आज मैं आपको श्री विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन तथा श्री राम और लक्ष्मण की वन यात्रा एवं उनके प्रथम संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले मेरी पोस्ट को लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतीय संस्कृति और आदर्शों का प्रतीक है। इस महाकाव्य में भगवान श्री राम जी के जीवन की गाथा है, जिसमें उनके आदर्श, त्याग, धर्मपरायणता और शौर्य का वर्णन मिलता है। श्री राम का जीवन मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है। इस कथा का प्रारंभ राजा दशरथ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा से होता है, जिसके अंतर्गत महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन, श्री राम एवं लक्ष्मण का उनके साथ वनगमन, राक्षसों का संहार, ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा आदि प्रमुख घटनाएं हैं। अयोध्या के राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का लालन पालन अत्यंत प्रेम से कर रहे थे। चारों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ से वेद, शस्त्र और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच ब्रह्मर्षि से महर्षि बने विश्वामित्र ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से अयोध्या जाने का निश्चय किया। महर्षि विश्वामित्र उस समय सिद्धाश्रम में एक महान यज्ञ कर रहे थे, किंतु राक्षसों के उत्पात के कारण वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। विशेष रूप से ताड़का, मारीच और सुबाहु नामक राक्षस इस यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास कर रहे थे। महर्षि ने इस समस्या के समाधान के लिए अयोध्या के महाराज दशरथ से सहायता मांगने का निर्णय लिया। महर्षि विश्वामित्र जब अयोध्या पहुंचे, तब राजा दशरथ ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। महर्षि के आगमन से संपूर्ण राजमहल में उत्साह की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ ने प्रणाम करके महर्षि से आगमन का कारण पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र श्री राम की सहायता चाहिए। यह कार्य केवल श्री राम ही कर सकते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महर्षि, राम अभी केवल 16 वर्ष के हैं। वे बहुत कोमल हैं। यदि आप चाहें तो मैं स्वयं सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलूंगा। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने क्रोधित होते हुए कहा, राजन, आप रघुकुल की मर्यादा भूल रहे हैं। एक राजा को अपने वचन का पालन करना चाहिए। यदि आप वचन से पीछे हटेंगे तो यह आपके लिए अनुचित होगा। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना श्री राम के लिए लाभकारी होगा। महर्षि विश्वामित्र स्वयं शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता हैं और उनके साथ जाने से श्री राम को अपार ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने सहमति दे दी और श्री राम तथा लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने का निश्चय किया। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण वनगमन के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक महान अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें श्री राम को अपने शौर्य और पराक्रम का प्रथम परिचय देना था। महर्षि विश्वामित्र ने मार्ग में दोनों राजकुमारों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने श्री राम को ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, दिव्यास्त्र, अग्निबाण, नागास्त्र, वज्रास्त्र आदि प्रदान किए। उन्होंने यह भी बताया कि इन अस्त्रों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ गंगा पार करके ताड़का वन में पहुंचे, तो वहां एक भयानक राक्षसी ताड़का का आतंक था। वह अत्यंत बलशाली थी और उसके कारण मुनियों का जीवन कष्टमय हो गया था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया कि वह इस राक्षसी का वध करें। श्री राम ने पहले ताड़का के बल का परीक्षण किया और फिर अपने बाणों से उसे दुर्बल कर दिया। जब ताड़का ने बार बार आक्रमण किया, तब श्री राम ने एक तीव्र बाण चलाकर उसका संहार कर दिया। ताड़का के वध के बाद संपूर्ण वन में मुनियों का हर्षोल्लास था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की प्रशंसा की और उन्हें और भी दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुंचे, जहां उनका महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ के दौरान मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों ने आक्रमण किया। घोर गर्जना करते हुए यज्ञ मंडप को नष्ट करने आए। श्री राम ने पहले मारीच पर मानवास्त्र चलाया, जिससे वह दूर समुद्र में गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने अग्निबाण से सुबाहु का वध कर दिया। राक्षसों के संहार के बाद महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। समस्त मुनियों ने श्री राम और लक्ष्मण की वीरता की सराहना की। महर्षि विश्वामित्र के साथ यह यात्रा श्री राम जी के जीवन का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था।
इस यात्रा में उन्होंने न केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार भी किया। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करके उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। इस घटना के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा की, जहां आगे चलकर माता सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। इस प्रकार यह वन गमन श्री राम के लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन की महान गाथा का आरंभ था। दोस्तों, इस लेख को समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि कृपया पोस्ट को लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।